जिंदगी सच में अजीब तरीके से सरप्राइज देती है जब आप उनकी उम्मीद बिल्कुल नहीं करते। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपने पति सुनील से मिलने की एक छोटी सी ट्रिप सब कुछ बदल देगी। लेकिन जिस पल हमारी कार बीच रास्ते में खराब हो गई और मुझे एक छोटे से होटल के कमरे में रहना पड़ा, सुनील के 22 साल के बेटे रोहन के साथ, हमारे बीच कुछ बदल गया। शुरू में ये अजीब था, यहाँ तक कि तनावपूर्ण भी। उसकी बेफिक्र मुस्कान, वो आरामदेह अंदाज, इसने मेरे अंदर ऐसी भावनाएं जगाना शुरू कर दिया जिन्हें मैं ठीक से समझा नहीं सकती थी। ऐसी भावनाएं जो मैंने सालों से महसूस नहीं की थीं। उस दम घोंटने वाले होटल के कमरे में गर्मी सिर्फ खराब एसी की वजह से नहीं थी। ये कुछ और था, कुछ जिंदा, कुछ ऐसा जिसे हम दोनों में से कोई भी मानना नहीं चाहता था। हर नज़र, हर अनजाने में हुआ स्पर्श और खामोशी का हर पल शब्दों से ज्यादा जोरदार लग रहा था। मैंने जल्दी से नहाकर खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की और खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की कि ये सब बस मेरे दिमाग का वहम है। लेकिन जिस तरह से रोहन ने मुझे देखा जब मैं बाहर निकली, जिस तरह से उसकी नजरें मुझ पर टिकी रहीं और जिस तरह से उसकी मुस्कान फैली, ये सिर्फ मुझे ही महसूस नहीं हो रहा था। और जब रात हुई और सिर्फ एक छोटा सा बिस्तर था, नज़दीकी से बचने का कोई तरीका नहीं था। टेंशन को नज़रअंदाज करना नामुमकिन हो गया था। मैं वहां लेटी थी, सोने का नाटक कर रही थी, लेकिन मैं उसकी नज़र, उसकी मौजूदगी और उस कुर्सी पर बैठे हुए उसकी गर्मी महसूस कर सकती थी। वह मुझे देख रहा था, जिससे मेरे पूरे शरीर में झटके लग रहे थे। मेरे अंदर कुछ टूट गया। जो दीवारें हम दोनों बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे, वे ढह गई। मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन मैंने वो कबूल किया जो हम दोनों पहले से जानते थे। इससे भागने का कोई रास्ता नहीं था। उसके शब्द मेरे शब्दों जैसे ही थे। उसने भी इसे महसूस किया था, कुछ समय से, लेकिन उसे पता नहीं था कि इसे कैसे कहें। एक नज़र एक कदम में बदल गई, एक स्पर्श में, जब तक हमारे बीच की दूरी पूरी तरह से खत्म नहीं हो गई। उसके बाद जो किस हुआ, वो सिर्फ एक किस नहीं था। ये हर अनकहे शब्द, हर दबी हुई भावना, हर उस चीज की आज़ादी थी जिसे हम दोनों मानने से बहुत डर रहे थे। उसकी जवानी, उसकी जंगली एनर्जी, मेरे अपने लंबे समय से दबे हुए जुनून की गहराई से मिली। और उस एक रात के लिए कोई अतीत नहीं था, कोई भविष्य नहीं था और कोई रिश्ते नहीं थे। बस दो लोग एक ऐसे पल में खो गए थे जो डरावना और परफेक्ट दोनों लग रहा था। बाद में जब हम वहां लेटे थे, सांस फूल रही थी, हैरान थे और चादरों में उलझे हुए थे, रोहन धीरे से हंसा और कहा कि उसे सच में खुशी है कि कार खराब हो गई, और कसम खाई कि वह उस होटल को कभी नहीं भूलेगा। अब तो मैं नहीं चाहती कि डैड वह कार बेचें। उसने कांपती हुई सांसों के बीच मजाक किया, फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। उसका शरीर आखिरकार मेरे बगल में आराम कर रहा था। सुबह ऐसे आई जैसे कुछ हुआ ही न हो, सिवाय इसके कि जब रोहन आया तो सब कुछ बदल गया था। कार ठीक हो गई थी और उसने बताया कि सुनील को लेने और शहर वापस जाने का समय हो गया है। जो कुछ हुआ था, उसका बोझ मेरे सीने में गहराई तक बैठ गया। जब वो गाड़ी चला रहा था तो मैंने उसे देखा। उसके बिखरे बाल, उसकी आधी मुस्कान, उसकी उंगलियां स्टीयरिंग व्हील पर थपथपा रही थी। हर छोटी चीज, उसके बारे में सब कुछ अब अलग लग रहा था। ज्यादा आकर्षक, ज्यादा उलझा हुआ। पछतावा, एक्साइटमेंट, कन्फ्यूजन और खुशी के बहुत करीब कुछ ऐसा था जिसे बर्दाश्त करना मुश्किल था। मुझे नहीं पता था कि भविष्य में क्या होने वाला है। मुझे नहीं पता था कि इस कहानी का अंत कैसे होगा। लेकिन एक बात मुझे पता थी, पक्का, ये रोड ट्रिप सिर्फ एक छोटा सा रास्ता नहीं था। ये वह पल था जब सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ बदल गया।